नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। आपने लोगों को कई बार यह कहते हुए सुना होगा कि इस कलयुग में अच्छे लोगों को भगवान बहुत जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। सोचा जाए तो कभी कभी इन बातों में सच्चाई भी नजर आती है, लेकिन क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि क्या सच में भगवान अच्छे लोगों को जल्दी उठा लेते हैं? और अगर ऐसा ही है तो इस कलयुग में आखिर वह कौन है जो ज्यादा समय तक जीवित रहेगा? और क्या पापियों और अधर्मियों का राज इसी प्रकार से कायम रहेगा, या फिर यह सब लोग नष्ट हो जाएंगे और कलयुग के अंत में कितने लोग इस धरती पर देश बचेंगे? जानेंगे वीडियो में कि क्या कहते हैं हमारे धर्मशास्त्र। जब आप अपने आसपास छोटी घटनाओं से कलयुग के चरम का अंदाजा लगा लेंगे और जिन लक्षणों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जिसका वर्णन महाभारत में देखने को मिलता है, जिसमें खुद भगवान श्री कृष्ण ने अपने कल की अवतार के साथ साथ कलयुग जब अंत की ओर बढ़ेगा तब किस प्रकार से दुनिया की स्थिति रहेगी, कितने लोग इस धरती पर बचेंगे, इन सभी चीजों के बारे में बड़े विस्तार के साथ बताया गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग के अंत में कई बड़े बड़े युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी, लोगों की खेती नष्ट हो जाएगी, कपड़े चोरी होने लगेंगे, यहाँ तक कि पीने के पानी को लेकर के भी एक दूसरे के ऊपर झड़प देखने को मिलेगी। और एक ऐसा समय आएगा जब धरती से अन्य उपजना ही बंद हो जाएगी। स्थिति कुछ इस कदर खराब हो जाएगी कि मनुष्य धर्म के लिए किसी की भी हत्या करने के लिए संकुचित नहीं करेंगे। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, यहाँ तक कि उनका अपने ही घर में शोषण होगा। भाई बहन, बाप बेटी, पति पत्नी सभी अपने रिश्ते को पीछे छोड़ देंगे। भाई ही भाई का शत्रु बन जाएगा। इससे गुरु के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, वह किसी भी कुल में पैदा क्यों न हुआ हो, लेकिन जो व्यक्ति धनवान और बलवान होगा वही उस समय स्वामी कहलाएगा और उसका कहा हुआ एक एक वचन हर व्यक्ति मानेगा। ब्राह्मण वर्ग वेद शास्त्रों को बेचकर अपना पेट चलाएंगे। उस समय लोग अपने वास्तविक कर्म को छोड़कर के दूसरे लोगों को ठगने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, कलयुग की स्त्रियों के बारे में बात की जाए तो वह सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होगी, जो सास ससुर से घृणा करेंगी। समाज हो या फिर कानून, उन्हें किसी का भी कोई भय नहीं होगा। अपने पति की सेवा से सदा मुक्त रहेंगे। देखा जाए तो यह एक ऐसे युग का निर्माण है जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से नास्तिक और पशु बुद्धि वाले हो जाएंगे। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हिमालय से निकलने वाली पवित्र गंगा नदी भी सूखने लगेगी और वापस लौटकर बैकुंठ धाम चली जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कलयुग के 10,000 अवधि पूर्ण होने के पश्चात सभी देवी देवता भी पृथ्वी छोड़कर अपनी अपने धाम लौट जाएंगे और देखते ही देखते कलयुग के अंत काल में मनुष्य की अधिकतम आयु 12 वर्ष की रह जाएगी, जिसका साफ और सीधा अर्थ यही होगा कि अब कलयुग में पाप अपने चरम पर पहुंच गया है और पृथ्वी लोक से धर्म पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तब भगवान श्री विष्णु कल के रूप में अवतरित होकर इस धारा को पापों से मुक्त करेंगे। उसके पश्चात जो नया युग आएगा वह सतयुग कहलाएगा, अर्थात सृष्टि युग चक्र का 22वां चक्र पूरा करके अपने 23वें चक्र में प्रवेश करेगी। इस दौरान कलयुग के इस काल में दूसरी ग्रहण मृत्यु को प्राप्त होगा। उन लोगों की व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो भी व्यक्ति वेद विरुद्ध आचरण कर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, मांस भक्षी होगा, साथ ही मदिरापान करने वाला होगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों, कलयुग के अंत तक व्यक्ति अपने पापों की चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और वह हर प्रकार की गलत कार्य को करने लगेगा। और देखा जाए तो वर्तमान समय में जितने ज्यादा परमाणु अणु बम बना ले गए हैं, इनसे भविष्य में वह विनाश होने वाला है जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। भविष्य मलिका नामक ग्रंथ में यह बात स्पष्ट रूप से वर्णित देखने को मिलती है कि कलयुग के अंत में सिर्फ 64 करोड़ लोग ही बचेंगे और यह लोग वहां होंगे जो परमात्मा की सच्ची भक्ति करेंगे, सत्य राह पर चलेंगे, किसी के साथ कोई छल कपट नहीं करेंगे, हमेशा ईमानदारी पूर्वक कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे। उसी प्रकार के व्यक्तित्व युद्ध के अंत में इस धरातल पर जीवित बचे रहेंगे।
तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।